कि वजू तोड़ने वाली चीजें, यानी वजू किन किन चीजों से टूट जाता है, क्योंकि ये भी हमको मालूम होना जरूरी है, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारा वजू टूट गया, ताकि हम फिर से वजू करें नमाज के लिए, तिलावत के लिए। तो वजू जो तोड़ने वाली चीज है, नंबर एक हमारी जो शर्मगाह है, आगे की शर्मगाह, आगे का प्राइवेट पार्ट है, पीछे का है, ये दोनों जगह से अगर कोई चीज निकले, जैसा पेशाब, पैखाना, वदी, मजी, मनी, जिसकी मैंने वजाहत की, ये कोई भी चीज़ अगर आपके उससे निकली तो आपका वजू टूट गया। मनी निकलने से तो गुसल टूट जाएगा, वो तो गुसल फर्ज हो जाएगा, लेकिन वदी और मजी निकलने से वजू फर्ज होगा, वजू टूट जाएगा आपका, वजू करना ज़रूरी होगा अगर नमाज पढ़ना है। तो प्राइवेट पार्ट से कोई चीज़ निकलना, एक इससे वजू टूट जाता है, या फाट का हो जाना, पीछे से हवा का निकलना, रीह जिसको कहते हैं, अगर आपने फाट किया, पीछे से हवा निकली, उससे भी आपका वजू टूट जाएगा। दूसरा है खून या पीप का निकल कर बह जाना, यानी आपके बदन में कोई फोड़ा था, फुंसी थी, या कोई जख्म लग गया और खून निकला वहां से, और खून निकल के बह गया, तो इससे भी आपका वजू टूट जाएगा। या पीप वगैरह आपने फोड़ा फुंसी को और वो पीप बह गया, तो इससे आपका वजू टूट जाएगा। लेकिन अगर बहा नहीं, यानी जख्म लगा लेकिन खून वहीं पे जमा रहा, बहा नहीं, तो फिर वजू नहीं टूटेगा। पीप वहीं पे रहा, बहा नहीं, तो वजू नहीं टूटेगा, बहने से वजू टूटेगा। तीसरा है मुंह भरकर उल्टी करना, वोमिटिंग करना, कै करना, जैसा आपको बहुत ज्यादा उल्टी आई, मुंह भर गया आपका, थोड़ी बहुत आई जैसा बलगम के जरिए से निकली, तो वजू नहीं टूटेगा, मुंह भर के हुई तो वजू टूट जाएगा। चौथा है पागल हो जाना, कोई पागल हो गया तो उसका वजू टूट जाता है। बेहोश हो जाना, कोई बीमारी से बेहोश हो गया, उसका वजू टूट जाएगा। सो जाना टेक लगाकर, अगर कोई टेक लगाकर सो गया, जैसे आपने पलंग पे आप सो गए, या कुर्सी पे, ऐसी कुर्सी है जिस पे टेक लगता है, तो टेक लगा के अगर आप सो गए तो आपका वजू टूट जाएगा। लेकिन ऐसी कुर्सी पे आप बैठे जिसमें टेक लगाने का नहीं है, जैसे स्टूल पे आप बैठे उसमें टेक लगाने का नहीं है और सो गए, तो फिर वजू नहीं टूटेगा। यानी कुर्सी पे अगर टेक लगाने वाली कुर्सी है तब वजू टूटेगा, टेक लगाने वाली कुर्सी नहीं है और अगर आप सो गए तो वजू नहीं टूटेगा। पलंग वगैरह पर सोए तो टूट ही जाएगा। इसी तरह अगर कोई नमाज में सो गया, जैसा रुकू में सो गया, कोई सजदे में सो गया, कोई कायदे में नींद लग गई, तो इससे वजू नहीं टूटता। नमाज में सोने से वजू नहीं टूटेगा, सिर्फ लेट के सो रहे हैं या टेक लगा के सो रहे हैं, जैसा कुर्सी पे टेक लगा के, तो वजू टूटेगा। इसी तरह नमाज में जोर से हंसना, आप नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में किसी ने कोई जोक मार दिया, या कोई बात याद आ गई और आपने जोर से हंस दिए नमाज में, जोर से, मुस्कुराने से नहीं, जोर से, तो आपका वजू टूट जाएगा। तो नमाज तो टूटी गई, वजू टूट गया तो नमाज भी टूट जाएंगी। तो जोर से अगर किसी ने नमाज में हंसा तो उसका वजू टूट जाएगा। अब अगर नमाज पढ़ना है दोबारा तो वजू करके नमाज पढ़ना होगा। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से वजू टूटता है। इसके अलावा किसी चीज़ से वजू नहीं टूटता। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि अगर किसी के किसी सतर पे नज़र पड़ गई तो वजू टूट जाएगा, प्राइवेट पार्ट पे नज़र पड़ गई वजू टूट जाएगा, या हमारे अपने प्राइवेट पार्ट पे हमारी नज़र पड़ गई तो वजू टूट जाएगा। नहीं, इससे वजू नहीं टूटता। या किसी ने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ लगाया, उससे वजू टूट जाएगा, नहीं, इससे भी वजू नहीं टूटता। या कोई गंदी वीडियो आपने देख ली, गलत वीडियो देख ली, उससे भी वजू नहीं टूटता। हाँ, अगर मज़ी निकल गई गंदे ख्याल से, गंदे वीडियो देखने से, अगर मज़ी, जो मैंने बताया कि जो चिपचिपा पानी, स्टिकी जो फ्लूइड होता है, वो निकल गया तो फिर वजू टूट जाएगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो वजू नहीं टूटेगा। तो इसके अलावा कोई चीज़ों से वजू नहीं टूटता।